अस्सलामुअलैकुम। मेरा आज का बहुत ही अहम टॉपिक, एक दुबई एयर शो में इंडियन फाइटर जेट गिरकर तबाह हो गया। एक कहना चाहिए एक सनसनीखेज खबर, और इसके बारे में मैंने कुछ रिसर्च करी है। जिस तरह इंडियन बड़े बड़े दावे करते हैं अपने फाइटर जेट्स के बारे में कि वो ये कर देंगे वो कर देंगे, पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलते हैं वो जिस तरह, तो उस तरह से उनकी जंगी तैयारी नहीं है जिस तरह से वो साबित करना चाहते हैं। तो आज दुबई के एयर शो के अंदर उनका इंडियन तैयारा गिरना ये साबित करता है कि उनके जेट्स किस कदर, उनकी पायलट भी ज़ीरो हैं, उनके जेट्स भी, इंडियन जेट्स भी ज़ीरो हैं। इसके बारे में मैंने कुछ रिसर्च करी है आज की न्यूज़ को लेके, तो मैं आपसे इस बारे में शेयर करती हूँ। हाँ, आज का सवाल बहुत अहम है कि 21 नवंबर 2025 दुबई एयर शो के दौरान एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। ज़ाहिर है बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। ये एक दुबई में जो ये वाक़या पेश आई बहुत ही अफसोसनाक भी है, इस पर अफसोस भी हुआ है सुन के। इंडियन जो गिरा है, अफसोसनाक वाक़या हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। और इसमें क्या था कि कौन सा तैयारा था, ये एक HAL तेजस लड़ाका तैयारा था जो भारत का अपनी सनत में तैयार करदा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। कहाँ और कब हादसा हुआ? ये हादसा दुबई एयर शो 2025 के दौरान पेश आया, जो कि अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हो रहा था। तैयारा तकरीबन 2:10 पर दोपहर पर मकामी वक्त के मुताबिक गिरने की इत्तला है। हादसे का क्या मंजर था? गवाहान और वीडियोस में देखा गया कि तैयारा एरोबेटिक डिमॉन्स्ट्री के दौरान कंट्रोल खो बैठा और जमीन की जानिब तेजी से नीचे आ गया। तैयारा गिरने के बाद एक बड़ा आग का गोला फट गया और जो है काले धुएं के बादल, मतलब काले धुएं के बादल हर जगह दिखे। वीडियो में तैयारे के इजेक्शन पायलट का बाहर निकलना की कोई वाज़ेह निशानी नजर नहीं आई। पायलट की हालत, भारतीय फौज IAF ने तस्दीक की है कि पायलट जानलेवा जख्मों का शिकार हुआ है और इस हादसे में वो हलाक हो गया है। जवाब और बचाव क्या है इसका? दुबई की इमरजेंसी टीम्स फौरन पहुंच गई और आग बुझाने की कोशिश की गई। गवर्नमेंट ऑफिस ने कहा है कि फायर फाइटर्स मौके पर मौजूद हैं और सूरत हाल को संभाल रहे हैं। इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तहकीकी अदालत IAF कायम करने का ऐलान किया है ताकि हादसे की वजूहात मालूम की जा सकें। तैयारी की क्या अहमियत थी? तैयारा भारत का एक अहम दिफाई असासा तेजस, ये भारत का जो है कहना चाहिए जंगी जहाज बनाने की हिकमत अमली का एक हिस्सा है। इस लाइक इन्होंने अपना खुद का तैयारा बनाया था। इस मॉडल का माजी में भी क्रैश का वाकया हुआ है। 2024 में एक तेजस तैयारा भारत में हादसे का शिकार हुआ था, मगर इसमें पायलट ने बरवक्त इजेक्शन करके जान बचाई थी। तो अब ये आप इसके बारे में सोशल मीडिया पे, न्यूज़ वगैरह पे आप देख सकते हैं, प्रॉपर वीडियो है और पूरा तैयारा जिस तरह से गिरा है उसको, मतलब झटके से गिरा है और एकदम से गिरा है जो कि नहीं होना चाहिए था। खैर, बहुत ही अफसोसनाक खबर, ये अफसोसनाक वाकया है। तो प्लीज़ मैं इंडियंस को यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग बड़ाइयाँ ना मारा करें अपनी। आप लोगों के जेट्स और जो भी फाइटर जेट्स है वो एक आपके नाअहल हैं, आप मान लें इस बात को। और प्लीज़ इस तरह की झूठे शो ऑफ नहीं किया करें आप लोग, और फिर देखें नतीजा यही निकलता है। तो बजाय जंग के प्लीज़ पुरअमन रहें। मेरी यही दुआ है पाकिस्तान इंडिया जंग कभी भी ना हो और दुनिया में कोई भी जंग ना हो, क्योंकि जंग किसी भी मसाइल का हल नहीं है। एज़ यूजुअल दोनों कौमें अमन चाहती हैं, दोनों गवर्नमेंट्स को भी चाहिए कि अमन कायम करें। पाकिस्तान तो अमन का ही दर्ज देता है, हमारा पाकिस्तान हमेशा अमन ही पसंद, हमारा पाकिस्तान बहुत ही प्यारा एक अमन पसंद मुल्क है। हमारा पाकिस्तान हमेशा अमन को ही तरजीह देता है। तो बेहतर है कि इंडिया को भी ये सबक सीखना चाहिए। आज के जो हादसा हुआ है, तो जंग किसी मसले का हल नहीं है। अभी सुनने में आ रहा था दोबारा पाक इंडिया की जंग की तैयारियां शुरू हो रही हैं, इंडिया जंग की तैयारी करे। तो प्लीज़ बेफजूल लोग मरेंगे मारेंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, नफरतें बढ़ेंगी और किसी का हल नहीं है। बेहतर है कि जो भी मसाइल है आपस में दोनों कंट्रीज बैठ के, पाकिस्तान तो हर वक्त डायलॉग के लिए तैयार होता है लेकिन इंडिया हर वक्त लड़ने की करता है। तो प्लीज़ बेहतर है कि आप लोग डायलॉग के जरिए दोनों मुल्क बैठे एक टेबल पे, डायलॉग के जरिए बातचीत हल करें। और जो भी मसाइल हैं, क्योंकि आप एक दूसरे के पड़ोसी हैं और अच्छा नहीं लगता कि पड़ोस के साथ जंग करे। तो पाकिस्तान इंडिया के लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत भी करते हैं आपस में, आवाम नहीं चाहती जंग। तो प्लीज़ अमन पसंद मुल्क रहें। इंडिया को भी मैं ये कहूँगी आप अमन पसंद मुल्क रहें। पाकिस्तान तो है ही हमारा अमन पसंद मुल्क, और बेहतर है कि जंगों में ना जाएं। जो भी मसाइल है वो डायलॉग के ज़रिए हल करें, क्योंकि डायलॉग के ज़रिए सब कुछ हासिल हो सकता है। इसी के साथ ही जो है आज का वाक़या बहुत अफसोसनाक था। एक बार फिर जो है अफसोसनाक वाक़या हुआ जो हुआ, और इसी के साथ ही मैं आज का टॉपिक यहाँ एंड करती हूँ। डॉक्टर इंजीनियर NDF साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।